यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात को जरूर आप फॉलो कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा। क्या होगा? कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा। उसे आप क्या समझिए? ओमार शीट मानिए। क्या मानिए? ओमार शीट मानिए। और कमेंट बॉक्स में कैसे ए का सी करते हैं, ए का बी करते हैं, ए का ए करते हैं, ए का डी करते हैं, उसी प्रकार आपको क्या करना है, अभी यहाँ पर ए का जो भी आपको कमेंट करना है, जैसे ए का सी होगा तो ए का सी कमेंट करते हुए चलेगा। इससे क्या होगा? आपका प्रैक्टिस हाई लेवल का हो जाएगा और सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे और आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी हम आपको थोड़ा देर बाद बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 1 नंबर देखिए क्या करा है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसमें जो है प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को माना गया है। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो जो है रेटजल को माना जाता है। किसे माना जाता है मेरे बच्चों? रेटजल को। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है मेरे बच्चों? तो ये भी जो है फ्रेडरिक रेटजल है। तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 नंबर में क्या करें कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। सबसे पहले समझिएगा कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारक है। कौन कौन? प्रवास है, जन्म है, मृत्यु है। ये तीनों क्या है? जनसंख्या परिवर्तन में कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है। लेकिन आवास जो ऑप्शन बी देख रहे हैं उसमें क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो आदमी यहाँ पर आके रह गया वो हमेशा के लिए वहीं पर रहता है, उसे हम आवास कह सकते हैं। ठीक है, आपके सब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक का उदाहरण दीजिए, मतलब कि उदाहरण सहित लिखें। तो आप इस प्रकार लिख दीजिएगा। हम सब्जेक्टिव आपको पहले भी पढ़ाते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कह रहा है कि कोई द्वीप है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है, तो वो जावा है। किसमें है बच्चों? जावा में है। अब देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है आपके दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है, जो कि ऑप्शन डी होगा। अब चलिए 7 नंबर देखते हैं और यहाँ पर क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। तो वो नदियों घाटी के उच्च भागों में है, जो कि ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अब देखिए 8 नंबर जो प्रश्न है वो वीवीआई से कम नहीं है मेरे पास। जो क्या है? वीवीआई से कम प्रश्न नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा कह सकते हैं कि वो देश का विकास करने में सबसे बड़ा योगदान उसी आयु वर्ग का होता है। तो ये होता है 15 से 59 वर्ष के जो एज के लड़का या लड़की होती है, वो क्या करते हैं? देश को विकास करते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 9 नंबर में देखिए क्या करा है कि अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। मतलब कि ग्रामीण और नगरीय का जो विभाजन होता है वो किसके आधार पर होता है? आकार बिंदु के आधार पर होता है। किसके आधार पे? आकार बिंदु के आधार पर होता है। ठीक है, अब चलिए 10 नंबर में क्या कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा में निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। ये भी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विद्वान का जो नाम है वो डॉक्टर महबूब उल हक है, जो कि कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 11 नंबर प्रश्न में देखिए अच्छे तरह से क्या कह रहा है कि खट्टे फलों की कृषि कहलाती है। खट्टे फलों की कृषि जो कहलाती है वो आपकी कहलाती है भूमध्य सागरीय कृषि कहलाती है। उसमें क्या क्या रोपा जाता है? तो अंगूर हो गया, इमली हो गया, ये सब होते हैं। ठीक है, इसे बीटी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? बीटी कल्चर के नाम से भी। मसाई क्या है? मसाई क्या है मेरे बच्चों? एक प्रकार के जनजाति है। 13 नंबर देखिए अगर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप से जो संबंधित है वो आपके व्यापार हो गया, कृषि हो, सॉरी व्यापार नहीं हो, कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, आखेट हो गया, खनन हो गया। ये सब आपके प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अंगूर की खेती कहलाती है तो अभी जस्ट आपको बताए थे कि बीटी कल्चर कहलाती है। पीसी कल्चर में जो होते हैं आपके फूल का उत्पादन होता है। फूल का उत्पादन क्या कहलाता है? पुष्प उत्पादन कहलाते हैं और उसे बीटी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। सेरीकल्चर में जो हो गया मधुमक्खी वगैरह जो होता है वो सब आपका सेरीकल्चर में होता है। ठीक है, 15 नंबर देखिए क्या करें कि चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है। जो पौधा होता है वो क्या होता है? अश्न आर्द्र होता है, जो कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब चलिए 16 नंबर में क्या करा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी जो रोपण फसल नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो आपका गेहूं देख रहे हैं वो आपका रोपण फसल नहीं है। कॉफी, गन्ना, रबर, केला, नारियल, ये सब क्या है? कोको, ये सब एक प्रकार की क्या है? रोपण फसल है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब 17 नंबर देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य फसल है। खाद्य फसल जो है ये आपके मक्का है। कौन है? मक्का है। ठीक है,
18 नंबर देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? क्यूबा की रानी जो है वो आपको गन्ना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गन्ना को कहा जाता है। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है मेरे बच्चों? ये चिली है। कौन है? चिली है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो ये जो है आदिम निर्वाह कृषि को क्या कहते हैं? कर्तन दहन निर्वाह कृषि भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी होगा। और इसमें क्या क्या होता है? चावल मतलब कि जो होता है वो लोग क्या करते हैं, एक जगह पेड़ पौधे काट उठ कर क्या करते हैं, इसका कृषि वगैरह करते हैं, वो से हम क्या कहते हैं? आदि निर्वाह कृषि कहते हैं। इसे झूम की खेती के नाम से भी जानते हैं और स्थानांतरण कृषि के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। अब देखिए 21 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए 21 नंबर में कि निम्न में से कौन एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? मतलब उत्पादन का जो स्वामित्व होता है वो व्यक्तिगत होता है, मतलब कि एक आदमी का अधिकार होता है, तो वो जो होता है किसमें होता है मेरे बच्चों? पूंजीवादी में होता है। किसमें होता है? पूंजीवादी में, याद रखिएगा। अब देखिए 22 नंबर में क्या करें कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम क्या है? पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी जो देश है वो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ क्रियाकलाप है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है विश्वविद्यालय अध्ययन है, जो कि ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अब देखिए 24 नंबर में क्या करा कि हेमेटाइट आयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? हेमेटाइट आयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है मेरे बच्चों? तो फटाफट बताइएगा किस धातु का उत्पादन होता है? बहुत अच्छे, ये जो होता है लोहा का उत्पादन होता है। किसका होता है? लोहा का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है। 25 नंबर देखिए क्या करा कि संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से है? तो ये बताइएगा। तो लंदन है, न्यूयॉर्क है, टोक्यो है, जो कि ऑप्शन सी होगा। अब 26 नंबर देखिए क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है मेरे बच्चों? तो एम्स टेंडर्म है, जो कि ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी होगा। अब ये प्रश्न जो है आपके लिए एमबीबीएस से कम नहीं मेरे बच्चों। सुएज नहर निम्नलिखित में से जोड़ती है। सुएज नहर जो है और एक आपका है पनामा नहर। क्या है? पनामा नहर जोड़ती है। ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सुएज नहर जो जोड़ती है आपके भूमध्य सागर के लाल सागर से जोड़ती है। किसे? सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल महासागर से जोड़ती है, और पनामा नहर जो जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। और इसका पूछे तो ये होगा। ठीक है। चलिए 28 नंबर देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? तो आंतरिक समुद्री पतन नहीं है, मेम्फिन्स नहीं है। कौन है? मेम्फिन्स है। रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। निम्नलिखित महाद्वीपों में किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो यूरोप में से, याद रखिएगा। रबर का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है मलेशिया है। कौन है? मलेशिया है। आयात व निर्यात के बीच मूल्य के अंतर को हम क्या कहते हैं? जैसे ये भारत है, अमेरिका है। अमेरिका से कोई सामान भारत आता है तो या और भारत के सामान अमेरिका जाता है, और बीच का जो मार्ग होता है वो क्या कहलाता है? व्यापार संतुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यापार संतुलन कहलाता है। ठीक है। अब 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें कि भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? तो सार्क का है। कितने देश इसमें है? 8 है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। याद रखिएगा। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो प्राकीर्णन पाई जाती है। ऑप्शन बी होगा। 2011 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो 53 थे। कितने? 53 सिटी थे। ऑप्शन ए होगा। भिलाई नगर किस वर्ग का है? भिलाई नगर जो है वो किस नगर का है मेरे बच्चों? तो औद्योगिक। किसका? औद्योगिक का है, जो कि ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर में क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? भारत में बोला जा रहा है, भारत के जैसे मान लीजिए बिहार है, बिहार राज्य का होगा। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? पुरुष जो है बिहार, भारत मतलब जैसे बिहार राज्य हो गया। ठीक है। क्या हो गया? राज्य। और बिहार से दिल्ली क्यों जाते हैं? दिल्ली क्यों जाते हैं? काम और रोजगार के लिए। किसके लिए? काम और रोजगार के लिए। देखिएगा आपके चाचा मम्मी 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 नहीं होगा, आपके भैया हो गए, पापा हो गए, ये सब कहाँ जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर जाते हैं। किसके लिए? काम और रोजगार के लिए। ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित में से राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ये बताना है। निम्नलिखित में से जो जनसंख्या घनत्व है वो उत्तर प्रदेश का है या पश्चिम बंगाल का? कमेंट करके बताइएगा। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। कब हुई थी? 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है। चलिए अब 40 नंबर देखिए क्या करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जो है जनसंख्या घनत्व, नगरीय जनसंख्या किसका?
नगरीय जनसंख्या ज्यादा है तो वो गोवा है। कौन है? गोवा है। और यहाँ पर पूछा जाए कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो बिहार का है। बिहार का ज्यादा जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखिए 41 नंबर में क्या कह रहा है कि किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? किस महाद्वीप में पहला प्रवास हुआ था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे मिलेंगे अनुपात न्यूनतम है? तो ये जो हरियाणा राज्य जानते हैं वहां पर जो है 0 से 6 वर्ष के जो आयु के जो बच्चे होते हैं वो न्यूनतम है, मतलब कि मीडियम कह सकते हैं, उस लेवल का है। ठीक है। अब चले 43 नंबर में क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो चंडीगढ़ है, तो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। 44 नंबर देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? उत्तर भारत के दक्षिणतम राज्य है तो त्रिपुरा है। कौन है? त्रिपुरा। निम्नलिखित में से प्रदेशों में सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरी बस्ती है। क्या करें? सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरी बस्ती है तो वो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, कह सकते हैं। अब 46 नंबर देखिए क्या करें कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ये है आपके उत्तर प्रदेश है। ये आपके गन्ना उत्पादन में भी नंबर 1 पे शायद आते हैं, नंबर 1 या 2 पे आते हैं गन्ना उत्पादन में भी। कौन? उत्तर प्रदेश। अब चलिए आपके सामने 47 नंबर में क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति से जो संबंधित है वो मत्स्य पालन है, जो कि ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ पर होता है मेरे प्यारे? 48 नंबर का कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे, ये जो है गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 49 में क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धन का कटोरा कहलाता है? ये धान का कटोरा कहलाता है। इसमें थोड़ा सा डाउट है, कंफ्यूजन है, तो इसमें बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, जो कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है। 50 नंबर देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है तो ये जो है आपके माही बेसिन है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर है। 51 नंबर देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो ये जो है चक्रीय संसाधन है तो ऑप्शन डी होगा। अब देखिए इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र कहाँ है मेरे प्यारे? तो 52 नंबर का उत्तर दीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत अच्छे, ये जो है राजस्थान में है तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अब देखिए 53 नंबर में क्या करा है कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित होता है? पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। चलिए ये देखिए अंकलेश्वर क्षेत्र है। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है मेरे प्यारे? 54 नंबर का बताइएगा। तो ये जो है आपका 54 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। निम्नांकित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? लौह अयस्क नहीं है तो ये जो है आपका कौन नहीं है? एंथ्रासाइट। कौन नहीं है? एंथ्रासाइट जो है एक प्रकार लौह अयस्क नहीं है। निम्नलिखित में से कौन खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? भूरा हीरा के नाम से जो जाना जाता है मेरे प्यारे से कौन जाना जाता है? आपके सामने है 56 नंबर। बहुत अच्छा, लिंगनाइट, जो कि ऑप्शन डी होगा। भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? ये जो है आपका 80% का जो है वो आपका बिटुमिनस है। कौन सा है? बिटुमिनस, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए 58 नंबर में कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? झारखंड में नहीं है तो वो जो है आपका सिंगरैली जो है वो झारखंड में नहीं है, याद रखिएगा। अब देखिए बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, राइट। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये बताना है किससे नहीं गुजरती है मेरे बच्चों, तो बताइएगा। बहुत अच्छे, ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक है। 61 नंबर देखिएगा, धारावी मालिन बस्ती कहाँ है? तो ये मुंबई का ही जगह है, वहां पर है। वहां पर मूवी वगैरह भी शूट वगैरह किया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करें कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? ये जो है उपभोक्ता उद्योग है तो ऑप्शन बी होगा, जो कि स्वयं भी इसका यूज करते हैं और खुद भी उत्पादन करते हैं। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है मेरे प्यारे? ये जो है कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अब देखिए 64 में कि किस पंचवर्षीय योजना में योजना का अवधि 2007 से लेकर 2012 थी, मतलब 2007 से लेकर 2012 वाला जो पंचवर्षीय योजना था वो कौन था? 11वीं था। कौन सा? 11वीं। ठीक है। चलिए कोलकाता पतन स्थित है। कोलकाता पतन स्थित है। 65 नंबर का उत्तर दीजिएगा। बहुत अच्छा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न भी बहुत ही लाजवाब है, वीवीआई प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिएगा।
निम्नलिखित में से वो कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त होता है? तो ये जो होता है जल परिवहन। कौन सा? जल परिवहन सबसे सस्ता होता है और सबसे भारी भारी सामान भी ले जा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया है? तो टोटल जो है आपके 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1911 में हुआ था। कितने में? 1911 में। तुतीकोरिन पत्तन स्थित है। तुतीकोरिन पत्तन जो है वो तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी होगा। अब चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल्य जन है? तो ये जो है आपको बताए हुए थे अतिसार जो होता है रोग जल्यसार होता है, जो कि ऑप्शन बी होगा। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है मेरे प्यारे, फिर से हम आपको बार बार बता देते हैं। पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आपको आके क्या सर्च करना है मेरे प्यारे, ये भी समझ लीजिएगा। गूगल पे आपको सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, वहां पर सर्च कीजिएगा। उसके बाद जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पर सर्च कीजिएगा और उसके जस्ट यहाँ पर आके क्लिक कीजिएगा सर्च वाले पे। उस पर क्लिक करके ज्योग्राफी वगैरह जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, जो भी आप सब्जेक्ट यहाँ पर सर्च करेंगे वो आपको पीडीएफ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। और उसके माध्यम से आप अपना तैयारी और अच्छा खासा कर सकते हैं। तो एक बार जरूर यहाँ पर आपके सर्च कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।